प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और सभी को जय मसीह के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि उसने हमें ये दिन दिखाया है और आगे भी दिखाए। हम ये विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना है। जितने भी बीमार हैं घर में, हॉस्पिटल में, हर जगह पे परमेश्वर का आत्मा उन बीमारों को छुएगा और चंगाई मिलेगी, हालेलुया। और जो भी आपके निवेदन हैं उन सभी निवेदनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को आंसर देगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का कलाम जो काम उसने दिया है बाखूबी करते रहे और हर गलती खता दूर रहे। यही हमारी प्रार्थना है और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि जिसने ये समय दिया। और मैं कुछ नहीं, जो कुछ हूँ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसका अनुग्रह बहुत है हमारे लिए। कभी कभी लाइफ में ऐसा पीरियड आते हैं कि प्रार्थना नहीं सुनी जाती। कभी कभी ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया। कभी कभी बीमारी नहीं जाती, कभी कभी तकलीफ़ नहीं जाती, कभी कभी समस्या पे समस्या आती है। कभी कभी ऐसा लगता है शैतान ने हमें पकड़ लिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर कोई है ही नहीं, है ना। प्रेज द लॉर्ड बहन, मैं सब प्रभु आपके साथ है, मैं ठीक हूँ। तो बहुत बेहतरीन बात परमेश्वर आज बता रहा है आपको। तो कभी कभी ऐसा लगता है लाइफ में, और ऐसा होता है और ऐसा होना ज़रूरी भी है। मुंह से निकलती बात पूरी हो तो एक घमंड वाला हो जाएगा, है ना। एक घमंड आ जाएगा उसके अंदर। अगर मेरी हर प्रार्थना प्रभु सुन के आंसर दे तो शायद शैतान मेरा घमंड डाल देगा कि मुझे ऐसा पाशा कोई नहीं, मैं मनुष्य हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, कोई कोई पीरियड, कोई कोई समय, लाइफ का समय ऐसा आता है हमारी प्रार्थना रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? मैं ठीक हूँ बहन, प्रभु आपको आशीष दे। हम सब ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। और आज का प्रार्थना निवेदन है। मैं इसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आपको फिर प्रार्थना करूँगा आप सभी के लिए। और आज परमेश्वर ने वही बताया है। और हर किसी की लाइफ में ये समय ज़रूर आएगा। याद रखना, परीक्षा ज़रूर होती है। एग्ज़ाम हम देने बैठते, चाहे हम कोई सी भी क्लास में क्यों ना हो, चाहे वो जॉब का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी हो। हम पेपर नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि हम कैसे साबित करें हम कितने पढ़े लिखे हैं। अगर एग्ज़ाम ही नहीं होंगे तो फिर पास कैसे आएंगे, अगली पोजीशन कैसे होगी। परीक्षा आना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह के जीवन में परीक्षा आई, हम सबके जीवन में परीक्षा आती है। और मैं खुश हूँ कि मैं इस समय परीक्षा में चल रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस समय परीक्षा में चल रहा हूँ। और जब परीक्षा में इंसान चलता है तो इंसान जब दोबारा परमेश्वर के पास आता है तो नया बन के आता है, हालेलुया। अभी सडनली हमारे चाचा एक्सपायर हुए, उनके बारे में आप सबको पता ही, जिसके कारण मैं आपसे बात नहीं कर पाया। और परेशानी लाइफ में आती है, प्रार्थना रुक जाती है। लेकिन ये परीक्षा का समय जब निकलता है बाहर तो बहुत ब्लेसिंग लेके आता है, हालेलुया। परीक्षा में ये तो इंसान बिगड़ता है या बनता है ना। तो वही है, लेकिन जो परमेश्वर को थामे रहेगा वो बनेगा, हालेलुया। पतरस के जीवन में परीक्षा आई। पतरस के जीवन में परीक्षा आई। उसके जीवन में क्या परीक्षा आई? उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, हालेलुया। उसने यीशु मसीह का इनकार किया। ये उसके जीवन की परीक्षा थी। 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया उसने। आप समझ सकते हो यीशु मसीह का इनकार करना कितनी बड़ी पाप है, कितना बड़ा दंड है, कितनी बड़ी अजीबोगरीब बात है। वो यीशु मसीह का चेला था, 33 साल यीशु मसीह के साथ रहा, हर चमत्कार यीशु मसीह के देखे, हर मिरेकल यीशु मसीह का देखा, हर बात भविष्यवाणी यीशु मसीह की सुनी। यीशु मसीह ने उनको प्रेरित घोषित किया था, यीशु मसीह कहने पे वो चलते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, वो भी 3 बार, और मुंह पे इनकार किया। ऐसा क्या हुआ? वो समय था परीक्षा का। लेकिन उस परीक्षा में पतरस बैठ नहीं गया। उस परीक्षा में वो लेके नहीं बैठ गया कि मैंने तो यीशु मसीह का इनकार कर दिया, अब मेरा क्या होगा। हम कभी कभी गलती कर देते हैं,
कभी कभी हम बड़ी बातें बोल देते हैं, कभी कभी हमारी ज़ुबान से ऐसी बात निकल जाती है जिसका नहीं निकलना चाहिए। कभी हम कसम खा लेते हैं, जैसे मैं पहले कसम खाता था, अभी भी खा ली थी, है ना। उससे क्या होता है, और हम चूक जाते, मनुष्य है ना। पतरस भी अपने बोल से चूक गया था। उन्होंने कहा था मैं यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ सकता, खुदा कुछ भी कर ले। हालेलुया। क्या हुआ था, ये बड़े बोल उसको क्या ले गए, फर्स्ट स्टेशन में लिया। लेकिन वो बीमार व्यक्ति, वो जिसको यीशु पतरस ने जिसका इनकार किया यीशु मसीह का, वो उसके बाद पकड़ के नहीं बैठा कि नहीं अब तो मुझसे गलती हो गई, अब तो खुदा माफ़ नहीं कर सकता, अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अब मुझे दंड मिलेगा। नहीं, उसने गलती तो करी है, मैंने प्रायश्चित करा, उसने रो रो गलती करी, लेकिन उसके बाद वो प्रेरित बना। उसके बाद आप जानते हो उसने वो काम करे जो यीशु मसीह ने से बढ़कर करे। हालेलुया। क्योंकि उसने बपतिस्मा भी दिया, उसने भी मुर्दों को जिलाया। हालेलुया। आज आपके लाइफ में, मेरी लाइफ में परीक्षा आना जरूरी है। एक विश्वासी परीक्षा का वेट करता है, एक विश्वासी उस परीक्षा का वेट करता है। हो सकता है हम प्रार्थना कर रहे हो हमारे घर से बीमारी ना जा रही हो सकता है हम प्रार्थना कर रहे हो हमारे घर से कलेश ना जा रहा हो सकता है हम प्रार्थना कर रहे हो हमारे घर से शादी नहीं हो रही हो सकता है हम प्रार्थना कर रहे हो हमें रिश्ते नहीं मिल रहे हो सकता है हम प्रार्थना कर रहे हो हम चंगाई नहीं पा रहे हो सकता है प्रार्थना कर रहे हो हम संतान हमारे जीवन में नहीं आ पा रही, या हमारा प्रियजन गुजर गया, हम अपने मकान नहीं बना पा रहे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये परीक्षा का समय है और इस परीक्षा में निकलना खुदा के हाथ में। अगर इस परीक्षा में आप सोच रहे होंगे, मैं भी सोचता हूँ, हम इंसान हैं, आप और हम इंसानी तो है, इंसानी रहेंगे, खुदा बनने की कोशिश नहीं कर सकते, परीक्षा का काम कर सकते हैं। हालेलुया। इंसानी हैं हम और हम डर जाएंगे, हम घबरा जाएंगे। पतरस कितनी, देखो मैं आपको पतरस की क्वालिटी बताता हूँ खुदा यीशु के सामर्थ्य में। पतरस ने इनकार किया यीशु मसीह का, पतरस ने झूठ बोला यीशु मसीह का, पतरस डरता था पानी पे चलने से, यानी कि सारी क्वालिटी थी, फिर भी वो प्रेरित बना। हम में भी ये क्वालिटी है, हम भी डरते हैं, हम भी घबराते हैं, हम भी नर्वस होते हैं, हम भी टूटते हैं। इसी को तो मनुष्य कहते हो, यही तो परमेश्वर को पसंद है कि हम भी दर्द होता है और इसी दर्द में परमेश्वर साथ देता है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। हमें लगता है, आप और हमें लगता है ये समय आता है, ये रियलिटी है, ये झूठ नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि आपको ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं होगा, आप ज़िंदगी में खुदा नहीं, ये झूठा प्रचार होगा नहीं मेरे से। परीक्षा आना लाजमी है, परीक्षा आना डेफिनेटली है, परीक्षा आना सत्य है। मैं आपसे ये कहूँ कि हम प्रार्थना करेंगे कोई नहीं मरेगा तो ये झूठा होगा, बीमार नहीं पड़ेंगे झूठा होगा। हाँ, बीमार नहीं पड़ते, लेकिन इतना पड़ेंगे कि परमेश्वर चंगाई देगा। जैसे प्रभु मुझे बीमार डालता है, जो पूरे साल में इतना डालेगा कि शायद आप पता भी नहीं चलता किसी को। बीमारी तो आएगी, लेकिन क्यों आती है? क्योंकि वो हमें नया बनाता है। हमारी प्रार्थना रुक जाती है क्योंकि प्रभु हमें दिखाता है हम कहाँ से गए। प्रकाश में लिखा है, स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है। सारी बातें खूबियाँ हैं, फिर भी यीशु मसीह हमसे कहते हैं हम चूक जाते हैं, हम सारी बातें पूरी नहीं कर पाते, हम अधूरे काम करते। कई बार हम दान देने में चूक जाते हैं, कई बार हम प्रार्थना करने में चूक जाते हैं। कितने बड़े बड़े वादे करते हैं हम पूरे नहीं कर पाते, उन वादों को पूरे नहीं कर पाते। और परीक्षा नहीं आएगी तो कैसे पता चलेगा विश्वासी हो या लालची हो? और भाई परीक्षा आ रहा है तो मैं छोड़ दूँगा उसे, है ना। दो दोस्त थे और मैं हर बार सुनाता हूँ किस्सा। उनको यीशु मसीह का नाम पता चलता है। दो दोस्त थे, वो जाते हैं चर्च, 6 महीने लगातार जाते हैं। 6 महीने बाद दोनों अपने रूम में बैठकर एक दोस्त बोलता है उससे, भाई अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा। सुनना ये मेरी और आपके लिए है। वो कहता है कि भाई अब मैं ये चर्च नहीं जाऊंगा। वो कहता है क्यों नहीं जाएगा? वो कहता है क्योंकि मैंने 6 चीज़ प्रभु से मांगी थी, 3 मुझे 1 हफ्ते में मिल गई, 3 अभी तक नहीं मिल पाई, अब मुझे कोई फ़ायदा नहीं चर्च जाने का। तू जाएगा क्या? वो कहता भाई मैं जाऊंगा क्योंकि मैं पहले दिन अपनी क्षमा मांगने गया था, पहले दिन ही प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया था। हालेलुया।
तो अगर ऐसा हम करेंगे तो हम लालची, पर मुझे ये नहीं दे रहा, तो मुझे वो नहीं दे रहा, मैं क्यों जाऊँ चर्च? ये कोई ज़रूरत नहीं है प्रभु की। हालेलुया। फिर तो हम सेल्फिश हो गए, फिर तो हम लालची हो गए, फिर तो प्रभु हम अपने पिता से भी प्रेम नहीं कर सकते। पिता क्या आपका पापा, आपका पिता, आपके पेरेंट्स आपको रोटी ना दे तो आपको घर छोड़ दोगे? नहीं ना। यही है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, हमारी लाइफ में परीक्षा का समय मुबारक है वो जो परीक्षा में जाएंगे, क्योंकि जीवन का मुकुट उन्हीं का है। 10 दिन तक परीक्षा में सहना पड़ेगा, बहुत परीक्षा आती है और विश्वासियों को इसका इंतज़ार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप विश्वासी हो, प्रभु के जन हो, तो परीक्षा से डरोगे नहीं। मैं मानता हूँ, इस एग्री करता हूँ कि घबराएगा, डरेगा, लेकिन परमेश्वर उस परीक्षा से निकालेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी तूने समझाया। परीक्षा आती है पिता, परीक्षा आएगी, और प्रभु जी पिता धन्यवाद करते हैं। अभी तक संभाला विषय, संभालना, बीमारी महामारी को जाकर रख, आर्थिक तंगी सब जाकर रख पिता। जो भी प्रार्थना हो तेरी ओर से हो, तो यीशु। और 2 किस्म की परीक्षा आती है। जब आपका प्रार्थना से मन हटने लगे, आज प्रार्थना में बैठने का मन नहीं कर रहा, प्रार्थना में, तो समझ जाना कि आप कहीं ना कहीं गलत हो, कहीं ना कुछ दिक्कत आ रही है। प्रार्थना से मन नहीं है, प्रार्थना में मन नहीं है, कोई बात, परमेश्वर उसको निकालेगा। ये बात आपको शेयर करनी है। अब आप शेयर नहीं करोगे तो शैतान दबा लेगा। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, ये बात आपको स्पष्ट रूप से बतानी होनी चाहिए। क्योंकि झूठा प्रचार नहीं करता, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सच बोलता हूँ खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम में, कि लाइफ में परीक्षा को समय करना पड़ेगा। ये बात आप सोच लो। अगर खुदा में चलना, खुदा में चलने का मतलब है कांटों पे चलना, क्रूस को उठाना। हो सकता है जिस पे प्रार्थना करे वो ना बचे, तो क्या खुदा को छोड़ दोगे? मैंने वो कल भी कहा था, जब मैं खुदा में आया था तो 5 लोगों की प्रार्थना की थी, उसमें से नहीं बचे थे। मन ऐसे था कि शायद प्रार्थना ना करूँ, वो परीक्षा थी मेरी। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, आगे बढ़। शैतान यहाँ बैठ जाएगा और आपके कंधों में परीक्षा के समय यही कहेगा, तेरा मन नहीं कर रहा, ये वो, और आपको कंफ्यूज कर देगा। आप प्रार्थना करवाओ, अपने घर में साफ बोलो कि मुझे ऐसा दिखता है भैया, मैं ऐसा इस समय ऐसा चल रहा हूँ। आप अच्छे चलते चलते टेढ़े हो जाओगे। आप बड़े अच्छे चल रहे हो, प्रार्थना में हो, बड़े अच्छे चल रहे हो, सडनली ऐसा एक पल आएगा, आप प्रार्थना वरार्थना सब भूल जाओगे, बाइबल भारी लगेगी, बाइबल का वचन नहीं पढ़ पाओगे। धन्य है ये टाइम इस समय का, क्योंकि आप एक मजबूत खंबे बनोगे यीशु के सामने। जो इस परीक्षा में पास होगा वो बहुत ऊंचा उठेगा। इस परीक्षा से गुजर रहा हूँ मैं, परमेश्वर निकालेगा, क्योंकि मैं खुश हूँ कि प्रभु मुझे परीक्षा में डाल रहा है। परीक्षा में कौन खुश होगा? जो पढ़ा लिखा होगा ना, जो जानता होगा आज मैं परीक्षा में हूँ, प्रभु मुझे निकालेगा। इसलिए, और आप सब मेरे लिए दुआ कर रहे हो, मुझे खुशी है, मेरा परिवार इतना बड़ा है। आप सब दुआ करते हैं मेरे लिए, मैं खुश हूँ उस बात को कि मुझे आप जैसा परिवार मिला है। प्रभु का साथ और आपका साथ हमेशा चाहिए हमें। हालेलुया। कि परमेश्वर अपने लोगों से मिलाता है, वो मदद करता है स्वर्ग से अपने लोगों के द्वारा आपको। मैं आपको अपना परिवार मानता हूँ, आप मानते हो? जितना हो सके मैं आपके लिए तत्पर हूँ। एक पास्टर की लाइफ 100 खंजर पीठ में घूटे है और हंसते हुए वो आपसे बात करता है। आपको पता है हमारी पीठ पीछे हमारे घर में क्या है, लेकिन उसको भूलते हुए हम परमेश्वर का काम करते हैं, क्योंकि आपको हम अपना परिवार मानते हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि 24 घंटे आप पे रहूं, लेकिन संभव नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन जितना हो सके
मैं समय देने को जा रहा हूँ। अभी मैं 3-4 दिन से समय नहीं दे पा रहा आपको, तो मन व्याकुल है, मन उदास है कि मैं आपको समय क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। परमेश्वर को प्रार्थना करता हूँ, है ना, लेकिन प्रभु ने जब मुझे आपकी ड्यूटी दी है तो उस आपकी ड्यूटी पे कितना कर्तव्य है आप मुझे पूछते हो, याद करते हो, इसलिए मजबूर हूँ, नहीं तो मैं ऐसा हो नहीं सकता कि आपके कॉल ना उठाऊँ। और प्रभु धन्यवाद करते हो, और सोमवार से टाइमिंग बढ़ा दूंगा मैं, ताकि आप मुझे 10:30 के बाद भी कॉल कर सको, और जितना संभव हो सके हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर में रहेंगे। बस आप प्रार्थना ना छोड़ें मेरे परिवार के लिए। प्रार्थना भविष्य उज्जवल करती है, प्रार्थना बंधन तोड़ती है, प्रार्थना सब कुछ करती है। हालेलुया। हमारा गिरता हुआ ग्राफ प्रार्थना से उठता है। यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, हम तो मनुष्य हैं, वो तो खुदा है ना। एक वचन पढ़ेंगे, लूका 8, लूका 4 और उसकी 38 आए। लूका 4 उसका 38 आए। वे आराधना में से उठकर शैमोन के घर में गया, यानी कि पतरस के घर में गया। यीशु मसीह ना, शैमोन की सास को ज्वर था, यानी कि बुखार था, और उन्होंने उसके से विनती की। उसने उससे निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और उतर गया, और तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सुनने वाला वचन है। प्रभु यीशु मसीह घर पे गए, आराधनालय से घर पे गए। पतरस की सास को बुखार था, पतरस की सास को बुखार था, डांटा। आज मैं डांटूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी बीमारी, आपकी गरीबी, आपकी परेशानी, आपकी लाचारी, आपकी टेंशन, आपके डिप्रेशन को डांटूंगा। वो भागेगा आपके घर, आपके जिस्म जान से। शराब बीमारियाँ दूर होगी। जैसे प्रभु ने मुझे आज़ाद करा वैसे आपको आज़ाद करेगा। जैसे परीक्षा में मुझे निकाला वैसे आपको निकालेगा। जैसे प्रभु ने मुझे मल्टीप्लाई ब्लेसिंग दी वो आपको देगा। जैसे प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया वो आपको देगा। जैसे दी वो आपको देगा। जैसे मुझे बदला वैसे आपको बदलेगा। जैसे प्रभु ने मेरे घर में अमन चैन शांति दी वो आपको देगा। जैसे प्रभु ने मेरा घर को बनाया उससे कई गुना घर को आपको बनाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। और सामर्थ्य आप पे टच करें। क्या लिखा है? वे आराधना में उठकर शैमोन के घर में गया। शैमोन की सास जोर से यानी कि बुखार से पीड़ित थी, और उन्होंने उससे विनती की। उसने उससे निकट होकर जाट को डांटा और उतर गया। वह तुरंत उठकर सेवल टहल करने लगी। सेवल टहल करने वाले, परमेश्वर की सेवा करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन नहीं कर पाते। गरीबी से नहीं कर पाते, बीमारी से नहीं कर पाते, कर्जे से नहीं कर पाते, पाप से नहीं कर पाते। वो चाहते प्रभु की सेवा करना, लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन आज वो सेवल टहल करेंगे। सेवल टहल का मतलब होता है परमेश्वर की सेवा करना। चाहे किसी भी करो, आप दान देते हो यीशु चंगाई सभा को, शैतान रोकता है आपको कि मत दे। पता है आपके और प्रभु के दानों से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि कितनी अच्छी चीज़ घर में आई हमारे। आपने देखा है ना, ये आपका परिवार है, इसलिए तो परमेश्वर को मल्टीप्लाई करेगा क्या नहीं करेगा? बहुत करेगा। शैतान रोकता है आपको इन चीज़ों से, शैतान रोकता है आपको। आज वही चीज़ टूटेगी यीशु का सामने। आपको बिलीव है या नहीं? आपको विश्वास है कि आपका आज उद्धार का दिन है? आप बिलीव करते हैं आज कि आज आपके जीवन से वो काम होंगे जो अभी तक नहीं हो पाए? आज मैं डांटूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आप उद्धार को देखोगे। आज डांटूंगा आपकी परेशानियों को। यीशु मसीह ने डांटा, वो अधिकार हमें दिया है। तो क्या लिखा है? वो तुरंत उठकर सेवल टहल करने लगी। सेवा यीशु मसीह की। आज मेरे भाई मेरी बहन सेवल टहल करना चाहते हैं।
नहीं कर पाते। बहुत से मम्मी पापा बीमार है, सेवा नहीं कर पाते। घर गृहस्थी बीमार है, पत्नियाँ बीमार है, बहनें बीमार है, सेवा टहल नहीं कर पाती। वो चाहती हैं कि मैं प्रभु के दासों की सेवा करूँ, वो चाहते हैं प्रभु के दासों के खादिम की सेवा करूँ, चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, चाहते हैं कि मैं ये जाऊँ प्रचार करूँ, लेकिन नहीं कर पाते। आज आप सेवा टहल करो, आज आप सेवा टहल करोगे हर एंगल में। आज परमेश्वर की सेवा। फिर क्या लिखा है? सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े थे, लोग नाना प्रकार की बीमारियाँ, नाना प्रकार, चाहे वो कोरोना हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, गिल्टियाँ हो, शुगर हो, बीपी हो, कुछ भी हो, बीमारी में पड़े थे, वह सब उन्हें उसके पास लाए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। सबको चंगा किया, एक एक पे हाथ रखे। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं भी चिल्लाती और कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वह उन्हें डांटता और बोले नहीं देता था, क्योंकि वे जानती थे कि मसीह है। आज दुष्ट आत्मा निकलेगी, आपका तैयार रहना। देखो सेवा टहल का लिखा है यहाँ पे, लूका 8, यहाँ लिखा है सेवा टहल। अब मैं बताता हूँ सेवा टहल, प्रभु बताता है कि सेवा टहल कैसे करती है। आप करते हो इसलिए मैं खुश हूँ। आज प्रभु आपको छुएगा, मेरा विश्वास कहता है, मेरा विश्वास कह रहा, मैं इस समय देख रहा हूँ। इस समय किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इस समय किसी के रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। कौन है वो? इस समय किसी के रोंगटे से खड़े हो रहे, कौन है वो? प्रभु आपको टच कर रहा है बहन, शायद वो बहन ही है, परमेश्वर बता रहा है। इस समय मैं देख रहा हूँ किसी के रोंगटे से खड़े हो रहे हैं, स्पर्श सा हो रहा है किसी को परमेश्वर का। है तो छुपाई नहीं, डरे नहीं, वो यीशु मसीह के है, वो पवित्र आत्मा के रोंगटे शैतान के नहीं है। आप दुविधा में हो कि शैतान टच करा, नहीं, वो पवित्र आत्मा टच कर रही है आपको। हालेलुया। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है। वो कौन बहन है? कौन है वो? कोई बहन है, आप हो, लेकिन कोई बहन भी है जिसे परमेश्वर टच कर रहा है और रोंगटे से खड़े हो रहे हैं उसके। वो डर रही है, सोच रही कौन मुझे टच कर रहा है, क्या हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा है मेरी बहन, और जिसे भी टच कर रहा है परमेश्वर आज आपके अंदर से दुर्बलता निकालेगा। आज तो खुदा का आत्मा इस समय सामर्थ के साथ काम कर रहा है। अगर कोई आत्मा में है इस समय आप, तो मेरे आसपास आप आग देख सकते हो। पवित्र आत्मा अगर आपको आग दिखा रहा है किसी को, इस समय मेरे पास इस स्क्रीन पे, आप वीडियो में मुझे देख रहे हो, आपको कुछ अजीब दिख रहा है, धुआं या आग सा दिख रहा होगा। आत्मा में देखो, परमेश्वर दिखाएगा आपको। यहाँ पे आग है चारों तरफ मेरे, परमेश्वर की आग है, मुँह सवारी आग है। हालेलुया। आप महसूस करो, मैं महसूस कर रहा हूँ, आपको दिख रही है ये? करेंगे भाई यीशु के सामर्थ्य। आज अभी टच करेंगे। अभी आप गिरोगे, अब चक्कर खा के या गिरोगे यीशु के सामर्थ्य में। आज बहुत लोग गिरेंगे और चंगाई पाएंगे। लूका 8 पढ़ूंगा मैं, लूका 8। लूका 8 में मैं बताता हूँ सेवा क्या कहते हैं। आप बहुत से बहनों जो सेवा करना चाहती है और शैतान रोकता है, बहुत से भाई जो सेवा करना चाहते हैं शैतान रोकता है। वो आपको उल्टी जगह में तो भेज देगा, लेकिन अच्छी जगह में रोक देगा। क्या लिखा है लूका 8 में 3 में? और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियाँ ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। संपत्ति से सेवा करते थे, पता है आपको? संपत्ति से सेवा करते थे। ये बहुत बड़ी सेवा है, ये हर किसी के बस की नहीं है। ये वही कर सकता है जिसको परमेश्वर वही करता है। हर किसी के बस की नहीं है मेरे भाई।
तो शैतान आपसे करने नहीं देगा। अगर आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, अपनी संपत्ति का हिस्सा परमेश्वर में देना। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, गारंटीड, इस बात का लिखित रूप से प्रमाण है, बाइबल भी इस बात का प्रमाण करती है। विधवा ने बहुत दिया था, विधवा ने रोटी दी थी अपने हिस्से की, तो परमेश्वर ने 3.5 साल तक उसका पूरे घराने का उद्धार किया था। जो इस लॉकडाउन में महामारी में देगा, परमेश्वर का मल्टीप्लाई करेगा। आप एक बार करके देखो, मैं विश्वास से ऐलान कर सकता हूँ कि आप झुकोगे नहीं। ये आपके सामने जो इंसान बैठा है ना, ये हर बात का गवाह है यीशु के सामर्थ्य नाम। ऐसे नहीं आया भाई मैं आपके सामने, ये मजाक नहीं है यहाँ बैठ के सेवा करना, ये परमेश्वर की माँ सामर्थ है। 10 साल लगे मुझे परमेश्वर में आने में, 10 साल, और प्रभु ने पाप श्राप से आज़ाद करा, देना सिखाया, बीज बोना सिखाया है। बहन आप आज़ाद होंगे, आज घबराहट जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम। देना सिखाया है, ये देने की आशीष है। शैतान मन कंट्रोल कर लेगा, मन नहीं करेगा। ये बहुत दुविधा है लोगों के दिल में। अच्छी अच्छी बातें तो सुना देगा, ब्लेसिंग चाहिए खुदा से, सब कुछ चाहिए। जब देने की बात आती है तो किसी और कह देंगे, अरे वो पास्टर तो मना करते, दशवान देना तो चोर होता है, दशवान मांगने वाले चोर होते हैं। ये वो लोग कहते हैं जो शैतान आपके कान में कह देगा आपको। 10वां अंश नहीं बल्कि 20% खुदा कहता है, जितना दोगे उतना मल्टीपल होगा। हर से देने वालों से खुश होता है। आप और हम खुदा को क्या दे सकते हैं? आप और हम खुदा को क्या दे सकते हैं? तो दे सकते हैं क्या? अपनी जान तक नहीं दे सकते हम, वो भी तो खुदा की है। तो जो खुदा का है वही तो हम देते हैं। लेकिन इसमें भी शैतान क्या करता है, हमें झंझोड़ देता है। नौकरी खुदा ने दी, ब्लेसिंग खुदा ने दी, बच्चे खुदा ने दिए। इब्राहिम को तो संतान मांगी थी, वो मुकरा नहीं। हम और आप तो नौकरी की ब्लेसिंग मिलते ही प्रभु को भूल जाते हैं। हम पूरी तनख्वाह नहीं दे सकते। परमेश्वर तो कहता है जो तनख्वाह देगा तो उसे आशीष मिलेगी, आशीष मिलेगी। हम तो खुद ही घबरा जाते हैं देने से। यहाँ ये भी परीक्षा है। अगर उल्टा मान लो, जब ये बारे तो शैतान कह देते हैं, आज परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देने पे यीशु के सामर्थ्य नाम, दुगनी आशीष। आप प्रार्थना करना प्रभु के भवन के लिए। हमें एक भवन चाहिए प्रभु का, ताकि प्रभु का भवन के लिए इंतजाम हो सके, और उसकी सबकी ज़रूरत पड़ेगी वक्त आने पे। परमेश्वर तो है, वो तो मुझे सब कुछ दे सकता है, लेकिन वो आपकी टेस्टिंग करेगा। हालेलुया। आज आप नाना प्रकार की बीमारी से, गरीबी से परेशान हो, तैयार हो जाओ अपने इस सामर्थ्य को पाने के लिए, अभिषेक को पाने के लिए। अभी मैं प्रार्थना करूंगा, लेकिन अभी खुदा ने मुझे बताया किसी की ज़ुबान अन्य भाषा, यानी कि कुछ अन्य भाषा जैसी है, कुछ लैंग्वेज निकल रही है खुदा की, वो टच हो रहा है किसी की ज़ुबान पे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको छू के आज अद्भुत कार्य आपके जीवन में करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करो, हालेलुया बोलो। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने अब क्या लिख रहा हूँ, ये एस आर नहीं समझ आया मुझे। क्या आप आनंदित है?
अपने अपने निवेदन दे। अपने अपने प्रार्थना निवेदन दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित कर इन द नेम ऑफ जीसस। ओह ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा नाम पवित्र माना जाए पिता। और तू छूकर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तू ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, दुगनी आशीष देने वाला परमेश्वर है, नाना प्रकार की बीमारी से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। ऑल माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। टच इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक भाई बहन के जीवन में उजाला लेके आ यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। बीमारी दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ तेरा जयकार हो, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद दे योग्य परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, इनके गुप्त रोगों को चंगाई दे पिता। ओ मेरे प्रभु, उनके हर एक भाई बहन के जीवन में खर परेशानी है, दुख तकलीफ है, यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता वो चंगाई में तब्दील हो जाए। जितने देखने वाले सुनने वाले हैं वो पिता तेरी सामर्थ को रिलीज़ कर पाए पिता, वो तेरे अभिषेक को देख पाए यीशु के सामर्थ्य नाम, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस पिता। टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता। बीमार व्यक्ति बहुत सालों से बीमार है, आज वो ठीक हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द नेम। प्रभु का धन्यवाद हो, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीषित कर रहा है यीशु के सामर्थ्य में। टच इन द नेम ऑफ जीसस। आज आपको दुगनी आशीष दे रहा परमेश्वर, आज आपको छूकर चंगाई देगा यीशु के सामर्थ्य में। बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे पे भरोसा ना रखना, मैं कुछ नहीं हूँ। खुदा आपको आज पवित्र आत्मा का भी दान देगा। आज आप अभिषेक पाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आप पे दुगना अभिषेक उतरेगा। पर वो मुझे ऐसे लोगों को दिखा रहा है जो आत्मा में टूट चुके हैं, जो प्रार्थना भूल चुके हैं, प्रार्थना करना भूल चुके हैं, प्रार्थना करना उनके लिए भारीपन लगता है। परमेश्वर उनको मल्टीप्लाई कर रहा है आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज टूटे हुए रिश्ते, पति पत्नी अलग है, प्रभु उनको जोड़ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। किसी को उल्टी आ रही है, आपके घर में कोई है, किसी को उल्टी आ रही है, उल्टी की बीमारी है, परमेश्वर आज उसको रिलीफ कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज उल्टी की आत्मा निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। टच इन द नेम ऑफ जीसस। किसी के प्रभु द्वारा किसी के आंखों में लालपन हो जाता है, वो शैतान है। आज लालपन के आंखों से परेशान वाले व्यक्ति ठीक हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। अभी किसी का शरीर कपकपा रहा है, अभी शरीर किसी का कपकपा रहा है, प्रभु दिखा रहा है किसी का शरीर कपकपा रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। अभी शरीर किसी का कपकपा रहा है, कंपन कर रहा है। बहन आप आत्मा में, भाई आप कोई भी हो, वो भाई बहन हो, आत्मा में भर रहा है, वो आत्मा में भर रहा है, उसका शरीर कपकपा रहा है क्योंकि दुष्ट आत्मा निकल रही है, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज आपका दुगनी आशीष का दिन है। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेसिंग। भाई बहुत परेशान हो कर्जे से, परिवार कर्जे से, आज कर्जा उतारने का डेट लिख लो आज। मैं आपको ये नहीं कहता, झूठी तसल्ली नहीं देता मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में,
कि आपको मल्टीप्लाई आशीष बैग मिल जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि कर्जा उतरने का समय आ गया है यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, हालेलुया। कर्जा उतरने के लिए, हाँ मैं ये भी क्या होता हूँ, कर्जा उतरने के लिए आपको 20 लाख रुपये की जरूरत नहीं है। कर्जा उतरने के लिए प्रभु की ब्लेसिंग चाहिए यीशु के सामर्थ्य में। वो ब्लेसिंग आपके परिवार में आ चुकी है। 5 रोटी 2 मछली को प्रभु ने 5000 से ज़्यादा खिलाया था। तो परमेश्वर क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। जो आपके पास है उसमें मल्टीप्लाई आशीष देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। नशे वाले, नशे पदार्थ वाले लोग, नशे पदार्थ वाले लोग, बहनों के अंदर नशे पदार्थ की आदत हो, भाई के अंदर हो, यानी कि पति पत्नी हो, कोई भी मतलब मर्द या औरत, यानी कोई भी नशे पदार्थ में हो, लड़का लड़की छोटा बड़ा कोई भी हो, नशे पदार्थ की आत्मा उनके यहाँ बैठी हुई है ना, आज यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं डांटता हूँ उन नशे की आदत को, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। टच इन द नेम ऑफ जीसस। पिता निकल मल्टीपल द नेम ऑफ जीसस। उस नशे की आत्मा, नशे की आत्मा भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर निकल यीशु के सामर्थ्य में। आमीन, हालेलुया। चाहे वो आपके पापा हो, भाई हो, पति हो, बेटा हो, दामाद हो, ससुर हो, कोई भी हो, दोस्त हो, नशा आपके परिवार में से निकल चुका है। चाहे आपकी पत्नी हो, बेटी हो, कोई भी, हर नशा दूर हो जाए। टेंशन डिप्रेशन वाली आत्माएं, टेंशन डिप्रेशन वाली आत्माएं आज यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस निकल लिया, आपके घर से निकल लिया और परमेश्वर की शांति आपके अंदर आ रही है। प्रभु आपको कह रहा है तुम्हें शांति मिले, आपको शांति मिले यीशु के सामर्थ्य। बुरी आत्मा, बुरे सपने, बुरी आत्मा, आज सारी चीज़ें यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके शरीर, आपके जिस्म, आपके जान, आपके प्राण, आपके बिजनेस, आपकी नौकरी, आपके परिवार में से सारी बुरी आत्मा, बुरी शक्तियाँ निकल लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। टच इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ उस बहन को जो गिर चुकी है, उठाओ उस बहन को जो गिर चुकी है, प्रभु उसे खड़ा कर रहा है यीशु के सामने। आज जितने गिर रहे हैं वो सब चंगे होंगे यीशु के सामने में, क्योंकि खाता है। बुरे सपने नहीं आएंगे, आते थे, आप नहीं आ सकते, आप नहीं आएंगे बुरे सपने। ये विश्वास है मेरा, मेरा विश्वास मेरे पे नहीं है, मेरा खुद जिंदे खुदा पे है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जो अपने शरीर से परेशान है, जो अपने शरीर से परेशान है, देखने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है, सूंघने की शक्ति नहीं है, हाथों की स्पर्श करने की शक्ति नहीं है, चलने की शक्ति नहीं है, रीढ़ की हड्डी खराब है, अपंग है, पैरालाइज है, आज इन गुर्दे खराब है, खराब है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी है। आज इन सब अंगों को प्रभु नया बना रहा है यीशु के सामर्थ्य में। इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ। जो काम आप नहीं कर पा रहे थे, करके देखो यीशु का सामर्थ्य। लंगड़े चल के देखे, गूंगे बोल के देखे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, जो नहीं छू पाते थे वो छूने लगे, कोढ़ जाता रहे, गुर्दे सही हो गए, दिल बदल गया यीशु के सामर्थ्य। उठ मेरी बहन, खड़ी हो जाए यीशु के सामर्थ्य। प्रभु ने आपकी पीठ पर टच करा है। आज जिन भागों में आप नहीं चल पा रहे थे, गरमाइश आ गई, वह गरमाइश आ रही है यीशु के सामर्थ्य में। गरमाइश आ रही है आपको, वो गरमाइश यीशु की है, वो आग है, भस्म करने वाली आग, भस्म कर रही है आपके दर्द पीड़ा को और आपको नया बल दे रही है यीशु के सामर्थ्य में। टच इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। चल के देखो, कम ऑन, इन द नेम ऑफ जीसस, चल के देखो। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उस परिवार के लिए जिसमें लड़ाई झगड़े की आत्मा है, क्लेश की आत्मा आपके परिवार में से जारी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस,
क्लेश की आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में जारी है। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्लेश की आत्मा जारी है। पति पत्नी दोनों मिल रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। कहीं भी रह रहा हो, पति आ रहा है, पत्नी कहीं भी रह रही हो, पत्नी आ रही है, दोनों चलिए आपसे प्रेम में मिल रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोरोना वायरस की जिसको लक्षण है, कोरोना वायरस जिसको भी है, पूरे संसार में कहीं भी हो, जिसके पास है समय वो जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप चंगे हो रहे हो। सुसाइड, आत्महत्या, बहुत लोग सोचते हैं आत्महत्या के बारे में। आज आत्महत्या का ख्याल आपके अंदर से जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। और अगर आपके परिवार में किसी ने आत्महत्या करी है, परमेश्वर आपको माफ़ कर रहा है और उस आत्मा को जो आत्महत्या कर चुकी है आपसे अलग कर रहा है यीशु के सामर्थ्य। मैं विश्वास करता हूँ कि आज छुटकारा आपको मिल रहा है। मैं विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो भाई बहन निसंतान है, 2020 में परमेश्वर ने बहुतों को संतान दिए है। ये गवाही आई है मेरे जीवन में बहुत बड़ी, बहुतों को संतान दी है और आपको भी संतान मिलेगी। ताने सुन सुन के थक गए, आंखों में आंसू आते, आज वो आंसू पूछ गए यीशु के सामर्थ्य नाम में। शादी की रुकावट दूर हो रही है यीशु के सामर्थ्य में। सुपर ब्लेस हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य में। पाप से छुटकारा मिल रहा है यीशु के सामर्थ्य में। वीडियो गेम से छुटकारा मिल रहा है बच्चों को यीशु के सामर्थ्य नाम में। अश्लीलता का पाप निकल रहा है यीशु के सामर्थ्य में। आप नई सृष्टि हो रही हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है यीशु के सामर्थ्य में। नौकरी की आशीष मिली यीशु के सामर्थ्य में। प्रभु आपको आशीष, जितने दान देते हो, जितने ऑफरिंग देने वाले हो यीशु चंगाई में, जो मदद करता है वो दुगनी आशीष पा रहा है यीशु के मल्टीप्लाई नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आप प्रभु के दास की स्तुति रखते हो। परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे बीच में इस समय वो आपकी स्तुति रखता है। जो परिवार इस समय देख रहा है, जो परिवार प्रभु के दासों का ख्याल रखता है ऑफरिंग से, कैसे भी परमेश्वर उसे मल्टीप्लाई करता है। आज आपके रुके हुए काम जो रुके हुए थे, चाहे वो शादी का हो या मैरिज का हो, नौकरी का हो, बिजनेस का हो, और रुके काम बनेंगे यीशु के सामर्थ्य में। पर वो आपके लिए नए दरवाजे खोल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिसीव इन जीसस नेम, रिसीव इन जीसस नेम, ऑलमाइटी गॉड। बंधन टूट गए हैं आपके आज, बंधन टूट गए हैं आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज मल्टीप्लाई प्रभु ने ब्लेसिंग दी है आपको, मल्टीप्लाई ब्लेसिंग दी है आपको, दुगनी आशीष दी है यीशु के सामर्थ्य में। ऐसा हो नहीं सकता कि आज आप खाली जा रहे हो। प्रभु का अभिषेक भी आपके पास है, प्रभु का अभिषेक भी आपके पास, प्रभु का मल्टीप्लाई अभिषेक आपके ऊपर बह रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज प्रार्थना करूँगा उस परिवार के लिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उस परिवार के लिए जो क्षमा नहीं कर पाता किसी को। ऐसे लोग हैं जो क्षमा नहीं कर पाता है, क्षमा वाली फीलिंग पर वो आपको दे रहा है। क्षमा मांगो, आप क्षमा नहीं मांग पा रहे, गलती हुई आपसे, पर वो आपको बल दे रहा है क्षमा का। और क्षमा करो, नफरत हटाओ, दिल को साफ करो यीशु के सामर्थ्य नाम। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाप में गिर चुके हैं, बहुत बड़ा पाप हुआ है, प्रभु आप उनसे पाप से आज़ाद कर रहा है यीशु के सामर्थ्य। यीशु का लहू आप सबको पाप से आज़ाद कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है यीशु के सामर्थ्य में अपनी आशीष से। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई परमेश्वर की महिमा करो, प्रभु आपको आज़ाद कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, दुगनी आशीष दे रहा है, सुपर ब्लेस कर रहा है। धन्यवाद करो परमेश्वर का, मुंह खोल कर धन्यवाद करो। हर रुकावट प्रभु आपको दूर कर रहा है, हर परेशानी को दूर कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक एक प्रार्थना निवेदन को गवाही में तब्दील कर रहा है यीशु के सामर्थ्य।
खोए हुए लोग वापस आ रहे यीशु के नाम में। लड़की चली गई, लड़का भाग गया, किडनैप हो गए, खो गए, सब मिल रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। खोए हुए लोग मिल रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। शरीर आपका भला चंगा हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करो, उसकी जय जयकार करो। धन्यवाद करता हूँ। इस समय मैं अभिषेक उतार रहा हूँ यीशु मसीह का, अपने आपके सर पे हाथ रख के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और अभी प्रभु का अभिषेक आप पे उतरेगा। जो सेवकाई में जाना चाह रहा है, जो प्रभु के वरदान चाह रहा है कि मुझे अन्य भाषा मिले, भविष्यवाणी मिले, मुझे पवित्र आत्मा मिले, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उस समय। और आप पे वो अभिषेक उतरेगा, आप वचन भी समझोगे, सब कुछ होगा। ठीक है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। धन्यवाद करते पिता, मैं सर पे हाथ रख के टच कर रहा हूँ। मेरा अनुभव को, पवित्र आत्मा का अनुभव को महसूस करना है आपको। मैं इस समय आपके पास हूँ, मैं टच कर रहा हूँ पिता, इन पे हाथ रख के पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं टच कर रहा हूँ पिता, इन पे हाथ रख के पिता परमेश्वर, इन पे अपना अभिषेक उतार दे यीशु के सामर्थ्य में। अन्य भाषा दे, पवित्र आत्मा दे, दान दे पिता, वरदान दे। और ये पिता वरदान से भर जाए पिता, आंखों में आंसू आने लगे यीशु के सामर्थ्य में, इन द नेम ऑफ जीसस पिता। हाँ, और आमीन से प्रार्थना सुन यीशु के सामर्थ्य में, टच इन द नेम ऑफ अभिषेक कुंडल, अभिषेक कुंडल, अभिषेक कुंडल, और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी कोई कॉल ना करे मुझे, प्रार्थना चल रही है। तो मेरे भाई अभिषेक उंडेला है ये प्रभु ने आप पे, टच हुए हो आप, आत्मा से भर गए हो आप, आत्मा से भर गए हो आप, इस समय आत्मा से भर चुके हो आप। इस समय आत्मा से भर गए हो आप। आपका खोया हुआ अभिषेक आपको मिला है, पता है आपको? आपको खोया हुआ अभिषेक मिला है आपको। आपके रिश्तेदार, आपके जो भी चीज़ है वो सब प्रभु यीशु सही कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अपना वादा पूरा करते हो, परमेश्वर अपना वादा पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई अंधेरा दिखता है, अंधकार दिखता है आपको ज़्यादा, अंधकार अंधकार अंधकार। फ्यूचर में परमेश्वर रोशनी है, परमेश्वर ज्योति है, ज्योति आपके लाइफ में आ चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम में। शादी की रुकावट टूट गई है यीशु के सामर्थ्य नाम में। नौकरी की ब्लेसिंग आ रही है यीशु के नाम में, मल्टीप्लाई ब्लेसिंग हो। आत्मा से भर गए हो आप, और यीशु के सामर्थ्य में आत्मा से भर गए हो। दुगना अभिषेक दिया परमेश्वर आपको आज, दुगना मल्टीप्लाई अभिषेक इन द नेम ऑफ जीसस। आपको बहुत दिन से तरफ थी ना कि मुझे अन्य भाषा नहीं मिली, वचन नहीं मिलते, वचन समझ नहीं आते, अब वो प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी। जो परिवार अपने बच्चों से परेशान है, बच्चे सुनते नहीं, बच्चे बिगड़ गए हैं, टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे, आइडेंटिटी पे, एंडल कामों पे ज़्यादा रहते हैं, पर वो उन बच्चों को सुधार रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर वो आप भी तो आप भी सुधार रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये परमेश्वर की प्लानिंग है इस समय आज, जो आप पे अभिषेक उतर रहा है। भाई आप चंगाई पाओगे यीशु के सामर्थ्य में। शिवम शर्मा भाई, आप आज़ाद हो रहे यीशु के सामर्थ्य में। हर एक मैरिज, हर एक शादी, आत्मा से रिश्ते होंगे आपके यीशु के सामर्थ्य में। कोई रिश्ता शैतान लेके नहीं आएगा आपकी लाइफ में, सारे रिश्ते परमेश्वर की ओर से आएंगे, और प्रभु ही आपके बीच में शादी का आशीष देगा यीशु का सामर्थ्य। आप अपने दिमाग से रिश्ते मत ढूंढना, गिर जाओगे। परमेश्वर मल्टीप्लाई के रिश्ते ढूंढेगा आपको, आशीषित रिश्ते ढूंढेगा यीशु का सामर्थ्य नाम।
प्रभु आपको शांति की आशीष दे रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मन घबराता है, मन डरता है, मन में व्याकुलता है, ढांढस बांधो, हमारे यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। आप परमेश्वर की यीशु के सामर्थ्य नाम में शांति पाते हो। मुझे नहीं पता भाई मैं किस बहन किसके लिए बोल रहा हूँ, प्रभु बोल रहा है, वो आपके लिए हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है। परमेश्वर प्रोफेसी करवा रहा है, परमेश्वर भविष्यवाणी करवा रहा है। आप देखना, या आपको देखना है प्रभु कहाँ से करवा रहा है, किसके लिए करवा रहा है। जो करवा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ जो भाई बहन देख रहा है और प्रभु उसकी बात बता रहा है, वो सामने आइए। अभी अभी प्रभु ने फिर मुझे बताया है कि एक परिवार में ऐसे लोग जो अकेला प्रभु को मानता है, बाकी विरोध में है। वो इस समय नर्वस है, अकेला परमेश्वर को मानने वाला, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, और बाकी लोग उसके विरोध में हैं, बाकी लोग विरोध में हैं। परमेश्वर उसे हिम्मत दे रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, और उसके कारण पूरा घराना उद्धार पाएगा यीशु के सामर्थ्य में। और एक परिवार में वो है जो अन्य जाति से शादी करना चाहते हैं, ना करे। मैं बोल कर रहा हूँ यीशु के सामर्थ्य में, कभी ये काम ना करे, ये काम ना करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। कभी भी गलत फहमी में ना रहे कि मैं उसको खींच लूँगी, मैं उसको खींच लूँगा। परमेश्वर ने मना किया है, ये काम ना करें। अगर आप अकेले विश्वास में हो, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा यीशु के सामर्थ्य में। पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए नहीं, मिल गया है आज। विश्वास करने वालों के लिए सारे काम संभव है। आज परमेश्वर कह रहा है, कौन है वो इंसान, सामने आ जा रहा। बहुत बेकार की सोच आती है जिसके दिमाग में, विचार बहुत गंदे हैं उसके, अच्छा सोचता है लेकिन अच्छा हो जाते हैं। वो लड़के लड़का मुझे नहीं पता कौन है, सामने आइए। प्रभु आज उनके विचारों से शुद्ध कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप किसको माफ़ नहीं कर पा रहे? कोई है जो किसी को माफ़ नहीं कर पा रहा है? कोई है जो किसी को माफ़ नहीं कर पा रहा है? कोई गलती हुई है क्या आपसे? कोई गलती हुई है, उस इंसान से आपके लिए कोई गलती हुई है और आप माफ़ नहीं कर पा रहे? आपका पति हो सकता है, पिता हो सकता है, मम्मी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। प्रभु आज आपको मन बदल रहा है। आज आपका मन बदला, क्षमा करोगे। अगर यीशु मसीह से प्रेम करते हो तो अपने दुश्मनों को माफ़ करोगे। मेरे भाई, एक भाई है, इसका मन इस समय काम पे बिल्कुल नहीं लगता, जिसका मन काम पे नहीं लग रहा है इस समय। कौन है वो? कौन भाई है? सामने आइए। काम करने की इच्छा नहीं हो रही, काम में वो बन चुका है, वो मन ही नहीं करता काम करने का। जो ऐसा है, परमेश्वर उसको उस बंधन से आज़ाद कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, नींद में कौन बोलता है? नींद में कोई बड़बड़ करता है? नींद में किसी को बोलने की आदत है? कौन है वो? सामने आइए। नींद में हरकत करने वाला इंसान जो भी है, सामने आइए। नींद में हरकत करने वाला इंसान, सामने आइए। आज नींद में दुष्ट आत्मा आपको परेशान करता है, नींद में हरकत करने वाला शैतान का आत्मा आपका अंदर से निकल रहा है यीशु का सामर्थ्य में। नींद में व्यभिचार होता है किसी से, नींद में सपने में व्यभिचार होता है किसी से, परमेश्वर व्यभिचार की आत्मा को दूर कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहनों, अगर आप आज अपने आप को छुपाओगे तो परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। बोल लो, आज परमेश्वर आपको उद्धार का दिन है,
आज आपकी मल्टीप्लाई का दिन है, डबल आशीष का दिन है, छुटकारे का दिन है। रात है बेशक, लेकिन दिन मतलब है उजाला, दिन मतलब ज्योति, परमेश्वर। सपनों में व्यभिचार वाली आत्मा आज दूर हो रही यीशु के सामर्थ्य नाम में। यूट्रस, बच्चेदानी यूट्रस में दिक्कत है किसी बहन को, शर्माओ मत, परमेश्वर आज़ाद कर रहा है यीशु के सामर्थ्य में। और हर गुप्त बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में दूर हो रही है। पाप के कारण बीमारी आई है, वो जारी है यीशु के सामर्थ्य नाम, इन द नेम ऑफ जीसस। तो पिता धन्यवाद करते हो, धन्यवाद करते हो, धन्यवाद करते हो, धन्यवाद करते हो पिता, धन्यवाद करते हो। प्रभु आपको टच करे। टीचर की ब्लेसिंग आ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग आ रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। गुप्त पाप कौन करता है? गुप्त में पाप कौन करता है? आज आज़ाद हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हस्त में इसमें वाला पाप जो भी करता है, तो भाई बहन आज़ाद हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुपाना मत, प्रभु सब जानता है। आज आज़ाद हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं पिता धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये समय दिया और आपका ब्लेसिंग करी। कितने लोग मानते आज आप दुगनी आशीषित हो गए हो? कितने लोग मानते आप दुगनी आशीषित हो गए हो आज, और उन्होंने आज को छुटकारा दिया है? अगर सहमत हो मेरे साथ, तो प्रार्थना में जाएंगे, हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और सहमत होकर प्रार्थना करेंगे। और जिसको अभिषेक, जिसको भी चाहिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, वो इस हाथ से हाथ मिलाए, इस हाथ से हाथ मिलाए और परमेश्वर का दुगना अभिषेक हासिल करें। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। पिता परमेश्वर, ये हाथ मेरा नहीं तेरा है पिता, इसमें तेरी ब्लेसिंग है पिता। जब ये हाथ से हाथ मिलाते हैं पिता, टच इन द नेम ऑफ जीसस, तो इनको गरमाइश लगे। और हाथ से हाथ मिलाते हैं पिता, इनकी बीमारियां, इनकी गरीबी, इनकी परेशानी, इनकी दुर्बलता, इनकी कमजोरी, इनके शैतान की ताकतें पिता, इनकी बुरी आदत है पिता परमेश्वर, और इनकी दूरियां, इनके घर में कलेश जो भी है पिता, वो सब दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य पे पिता। हाथ से हाथ मिलाते के साथ ही पिता परमेश्वर ब्लेसिंग, चंगाई, छुटकारा, आशीष, दया, अनुग्रह पिता, सामर्थ, अन्य भाषा पिता, वरदान, पवित्र आत्मा सब मिल जाए यीशु के सामर्थ्य पे। हेल इन द नेम ऑफ जीसस पिता, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता। छूले मेरे पिता, दुष्ट आत्मा निकल रही है पिता, ओ पिता परमेश्वर, बुरी आत्मा निकल रही है, बुरे सपने की आत्मा निकल रही है, पति पत्नी के झगड़ों की आत्मा निकल रही है, बुरे विचार की आत्मा निकल रही है पिता, निसंतान की श्राप की आत्मा टूट रही है यीशु के सामर्थ्य में। पिता बेबी ब्लेसिंग मिल रही है यीशु के सामर्थ्य, शादी की ब्लेसिंग मिली है यीशु के सामर्थ्य, नौकरी की, बिजनेस की ब्लेसिंग मिली है यीशु के सामर्थ्य में, बेरोजगार की आत्मा दूर हो रही है यीशु के सामर्थ्य में। टच इन द नेम ऑफ, टच इन द नेम ऑफ, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता। छूले मेरे पिता, छूले 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 मेरे पिता, ओ आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ। टच इन द नेम ऑफ, ओ मेरे पिता आत्मा से भरते, आत्मा से भरते, आत्मा से भरते, टच भरते बढ़ते 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 यीशु का सामर्थ्य, बढ़ते 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 यीशु का सामर्थ्य, बढ़ते 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 यीशु का सामर्थ्य में पिता। टच कर पिता, जो गिर गया है उठे खड़ा हो, जो गिर चुका है उठ के खड़ा हो, फिर हाथ लगाए, फिर हाथ लगाए। ओ प्रभु धन्यवाद करते हो, जो गिर गया है वो दुष्ट आत्मा निकल चुकी है, दुष्ट आत्मा निकल चुकी है इन द नेम ऑफ। जो खोए हुए को वापस लेके आ, खोए हुए को वापस लेके आ पिता। अंधे देख रहे, ओ लंगड़े चल रहे, ओ गूंगे बोल रहे, ओ पिता मुर्दे जलाए जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारियां दूर हो रही है पिता, चाहे वो 50 साल की बीमार हो, चाहे 100 साल की बीमार हो, लेकिन आज अभी छूकर चंगाई दे रहे हैं यीशु का सामर्थ्य। घर गृहस्थी को संभाल रहे हैं, टूटे हुए रिश्ते को बना
अधिकार है यीशु के सामर्थ्य नाम में। टच इन द नेम, टच इन द नेम। पिता आत्मा से भर जाए, आत्मा से भर रहे पिता, ओ झूम रहे, नाच रहे पिता। जिसका नाचने का मन कर रहा हो नाच सकता है, जिसका नाचने का मन कर रहा है समय वो उछल उछल के नाच सकता है, परमेश्वर को छुआ है। टच इन द नेम ऑफ द, टच इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तूने आज इनको डबल ब्लेसिंग की है, तूने आज इनको डबल छुटकारा दिया है पिता, इनके छुटकारा दिया है पिता, पूरा छुटकारा। पिता धन्यवाद करता हूँ, हर एक को टच कर धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा को देते पिता, तेरे दास के साथ सहमत है, तेरे वचन का सहमत है, आज पूरी तरह से बदल चुके मैं धन्यवाद करता हूँ। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अपनी गवाही जरूर बताना यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरा नंबर व्हाट्सएप पे है, आपको शेयर है, और अपनी गवाही ज़रूर बताना। प्रभु ने आपको डबल ब्लेसिंग दी है आज यीशु के सामर्थ्य नाम में। इस ब्लेसिंग को जाने मत देना और खुशी मनाओ, नाचो गाओ अगर आपका मन कर रहा है। प्रभु ने आपको छूकर आशीष दी है। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे ब्लेसिंग के साथ। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह।